औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। खबरनेम हाशमी ऑफिशियल में आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। मेरा आदाब कबूल कीजिए। आज कहानी नहीं, एक कहानी का फॉलो अप है और ये फॉलो अप अभी मैं चलाऊंगा। आज मैं मुख्तसर बात करूंगा, लेकिन इस मौजू पे, इस कहानी का जो मैंने आपको सुनाई थी, जिसका मैं फॉलो अप दे रहा हूं, इसका तफसीली फॉलो अप मैं आपके सामने लाऊंगा। मैंने आपको याद है कि अभी 2 दिन पहले, 3 दिन पहले एक कहानी आपको सुनाई। अपनी जिंदगी के अजीज तरीन दोस्त, अपनी जिंदगी के इंतहाई महबूब दोस्त, हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रहते थे। हम रोजाना मिलते थे, रोजाना मुलाकातें करते थे। हम नवाला, हम प्याला थे। हम हर तकरीब में इकट्ठे होते थे, एक दूसरे की बात का एहतराम करते थे, ओबे करते थे। एक दूसरे की जो हुक्म होता था, दोस्त को जो हुक्म होता था, तुमने ये करना है, अच्छा मैं करूँगा, आपने ये करना है, अच्छा मैं करूँगा, इस टाइप की ज़िंदगी गुजारी। और वो मेरा महबूब तरीन दोस्त मुझसे अचानक बिछड़ गया था, और वो था परवेज़ मेहदी। परवेज़ मेहदी साहब के बारे में जो मैंने व्लॉग किया, और ख़ास तौर पर उस व्लॉग में उनकी सडनली डेथ, अचानक मौत एक रात होती है, मैंने उस रात की कहानी सुनाई। और मैं बिल्कुल हल्फन आपसे कह रहा हूं, बिल्कुल हल्फन आपसे कह रहा हूं कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैं कभी एविडेंस के बगैर गुफ्तगू नहीं करता, और एविडेंस भी ऐसे जो मुझे पता हो कि ये आदमी सच बोलने वाला है, झूठ नहीं बोलता। मुझे ये बात बताई जा रही है वो 100% दुरुस्त है। मेरे सामने जो हालात आए वो मैंने पेश कर दिए। इस व्लॉग पर कुछ दोस्तों को एतराज हुआ कि आपने झूठ बोला है, आपने गलत बयानी की है। मैं जिन लोगों ने एतराज किया है उनकी खिदमत में अर्ज करूं कि वो जानते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता। परवेज़ मेहदी मेरा यार था, वो बरसों पहले हमसे बिछड़ गया। मैं उसकी कमी आज भी महसूस करता हूं, और अगर मैं आपको कहता हूं कि हम प्याला, हम नवाला थे, तो ये मैं परवेज़ मेहदी के बारे में अगर कोई बात कर रहा हूं तो वही बात अपनी जात के बारे में भी कर रहा। मैंने भी परवेज़ मेहदी वाली बहुत सी आदतें मुझ में मौजूद थी। परवेज़ मेहदी में अगर कोई बुरी आदत थी तो मेरे अंदर भी बुरी आदत थी। वाकयात, ये एक वाकया हुआ, वो सडनली डेथ हो गई। इस तरह के कई वाकयात मेरे साथ भी रूनुमा हुए कि मैं, दोस्तों ने ज्यादती की, हद से ज्यादा आगे बढ़ गए, मुझे एक बाहोश आदमी से बेहोश आदमी की तरह बना दिया गया। ऐसे लगा, एक वाकया तो ऐसा भी हुआ कि लोगों ने समझा कि इसकी डेथ हो गई है, और मेरे घर वालों को बुलवा लिया गया। तो भाई, नाराज होने की कोई बात नहीं है।
आपकी आप जो शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, जिन साहब ने मुझे फ़ोन किया था, आप शर्मिंदगी महसूस ना करें। मेरी कहानी सुनाने से परवेज बैदी का कद कभी ख़त्म नहीं हो सकता, कद कभी नीचा नहीं हो सकता। वो एक सर बुलंद फनकार था और इतने साल बीत जाने के बावजूद आज भी उसकी आवाज़ का तूती बोलता है। लोग आज भी उसको सुनते हैं, बेशुमार सुनते हैं, बहुत ज़्यादा सुनते हैं, और उसके चाहने वालों की तादाद आज भी उतनी ही है जितनी के उसकी ज़िंदगी में थी। तो ये एक नामुकम्मल सी मुबहम सी कहानी आज मैंने आपको सुनाई है, जिसका मुमकिन है कि मुझे तफसीली जिक्र भी आपसे करना पड़े, डिटेल में भी आपके साथ जाना पड़े। मैं वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। आज तक के लिए इतना ही, और आज जाते जाते